गोपियों ने कहा जवाब आप दोगे क्या? उस गोपी को उस मिट्टी के पति को भोग लगाना चाहिए या फिर पहले दरवाजा खोलना चाहिए? असली पति आ गया, पहले दरवाजा खोलना चाहिए या उस मिट्टी के पति को भोग लगाना चाहिए? कन्हैया से पूछा अब तुम बताओ उसे क्या करना चाहिए? तब कन्हैया ने कहा जब असली पति बाहर आ गया तो मिट्टी के पति का क्या काम है, पहले दरवाजा खोलना चाहिए। गोपियों ने कहा यही तो हमने सुनना था। हे कन्हैया, हे ठाकुर, वो हम पति पत्नी हैं लेकिन तुम हमारे प्राणों के पति हैं। मिट्टी के पति को छोड़ करके हम प्राणों के पति के पास आई हैं प्यारे। मेरे ठाकुर जी ने अपनी माया से उतनी ही गोपियां बना दी। गोपियां अपने अपने घर में महारास, निधि वन में आज भी महारास होता है। सायंकाल के समय सभी को बाहर निकाल देते हैं। आज भी महारास होता है निधि वन के बीच में। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित रास होती मुरली बजी, सब देवी देवता गोपियां बन करके उस निधि वन में आकर के प्रवेश की। मुरली की आवाज भोले बाबा के कानों में पड़ी। जैसे भोले बाबा के कानों में आवाज पड़ी भोले बाबा की समाधि खुल गई। भोले बाबा की समाधि खुली तो माता पार्वती 16 हार श्रृंगार लगा करके बिल्कुल तैयार। भोले बाबा की समाधि खुली। देवी कहाँ जा रही हो? पार्वती से पूछा देवी कहाँ जा रही हो? पार्वती ने कहा आज कन्हैया जवान हो गए, निधि वन में रास हो रही, मैं भी रास में जा रही हूँ। बोले बाबा कहते कन्हैया इतने बड़े हो गए अब रास जाने लगे कहाँ? बोले बाबा कहते मैं अभी जाऊंगा, भगवान को बचपन के बीच में देखा है, आज देखूंगा बड़ा हुआ तो कैसा दिखता है, मैं भी जाऊंगा। माता पार्वती ने कहा वहाँ पुरुषों का कोई काम नहीं, नो एंट्री, वहाँ तो केवल गोपियां ही जाती है, केवल गोपियां, तुम नहीं जा सकते। लेकिन भोले बाबा माने नहीं, मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है। पार्वती कहा वहां तो गोपियां जा सकती, पुरुषों का कोई काम नहीं, वहां केवल गोपियों का काम है। बाबा ने कहा मुझे गोपी ही बना दो, बस मुझे गोपी ही बना दो, मुझे जाना है। माता पार्वती ने कहा कैसे गोपी बना दूं तुम्हें? अरे ऐसे थोड़ी ना गोपी बन जाते, कैसे बना दूं? मेरा तो कोई सूट भी तुम्हें नहीं आएगा, तुम इतने मोटे, या कैसे गोपी बनाऊं तुम्हें? मेरा कोई सूट भी नहीं आएगा तुम्हें। बोले बाबा कहते सूट नहीं आएगा फिर साड़ी लगा दो ना, सूट नहीं आएगा साड़ी लगा दो। आए हैं भोले बाबा जब नहीं माने तो माता पार्वती ने भोले बाबा को साड़ी लगाई, साड़ी लगा करके घूंघट निकाल दिया। कहा गोपी तो बन गए पर इतना इतना बड़ा दाना कहाँ जाएगा, गोपी ऐसे थोड़ी ना बनते। भगवान भोले बाबा ने कहा यदि सिर दित्या में ले जे तू फिर भी फुकदा है, अपने ठाकुर के लिए मैं दाढ़ा भी कटवा दूंगा। प्यारे भोले बाबा क्लीन से हो गए। प्यार से बोलो हरे कृष्ण। भोले बाबा क्लीन शेव हो गए, साड़ी लगा दी, दाढ़ी कटवा दी। कहा इतना बड़ा जूड़ा है जटा, ये जटा को क्या कहना? बोले बाबा कहते गुट करते ना, जटा दी गुट कीती, हड्डा लंबा परांदा लाता है। क्या बात है। बोले बाबा को गोपी बनाता, घूंघट निकाल दिया। बोले बाबा कहते अब मैं बन गया ना गोपी, अब बन गया गोपी। माता पार्वती कहती बन गया नहीं बन गई। ये ध्यान रखना, ये नहीं कहना कि बन गया, ये कहना बन गई। बोले बाबा कहते ठीक है मैं बन गई ना गोपी। बोला ऐसे थोड़ी ना बनते,
गोपियों की तरह चलना भी चाहिए ना, चलना भी आना चाहिए। प्यारे पहले चल करके दिखाओ। बोले बाबा मटक मटक करके चलने लगी। ऐसे बात ठीक है, जैसे देवियां चलती ऐसे चलने लगे प्यारे। एक दिन वो बोले भंडारी, एक दिन वो बोले भंडारी, बन के नर से नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के नर से नारी वृंदावन आ गए। पार्वती माता के हारी, मामा ने तिकोलारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। राधे दोनों हाथ, ये मन अपना भाव जो है वृंदावन में लेकर के जाना है। सोचना है हम भी निजी वन में बैठे हैं, दोनों हाथ ऊपर सीधे उठा करके भगवान के चरणों में तन मन सीधे। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के नर से नारी वृंदावन आ गए। तेरे संग में कृष्ण संग राधा नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। कृष्ण संग राधा नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती माना के हारी, पार्वती माना के हारी, रामा ने तिकोलारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती बोली स्वामी मान लो मेरी बात को, मेरी बात को। पार्वती बोली स्वामी मान लो मेरी बात को, मेरी बात को। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रात को, उस रात को। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रात को, उस रात को। हंस करेगी ब्रज के नारी, हंस करेगी ब्रज के नारी, मानो मानो हमारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। वो बोले भंडारी, बन के नर से नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए।
से ले चलो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, माता पार्वती ने कहा जब वहां पर किसी ने पूछ दिया कि ये कौन है, कहाँ से आई, बेटे किसी मैडम हो उठता तो जमे मुश्किल है। प्यार से बोलो हरे कृष्ण। कहाँ से आई, पहली बार देखी, ये कौन है। मैं क्या बताऊंगी कि कौन है, मैं क्या बताऊंगी। पार्वती ने कहा, बोले बाबा हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, हे देवी ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो हमें कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ये है सहेली मेरी ऐसा बताना इस राज को, इस राज को। ये है सहेली मेरी ऐसा बताना इस राज को, इस राज को। बन के जूड़ा है बन के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवाली वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। वो एक दिन हो बोले मारी बन के दिल की मारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। बोले बाबा माने नहीं प्यारे। निधिवन में माता पार्वती बोले बाबा को लेकर के निधिवन में प्रवेश कर गई। सभी गोपियां बैठी हुई, बोले बाबा सबसे पीछे ऐसे बैठ गए और एक टक देखते रहे। वाह वाह मेरे ठाकुर, वाह मेरे कन्हैया। एक टक देखते रहे। बोले बाबा मैया ने बताया था कुछ भी हो जाए घूंघट नहीं उठाना, कुछ भी हो जाए घूंघट मत उठाना। बोले बाबा घूंघट में से ही देख रहे, मगर भगवान तो जानते हैं प्यारे, भगवान तो जानते हैं। ऐसी देखा मोह ने जब समझ गए वो हर बात रे, हर बात रे। देखा मोह ने जब समझ गए हर बात रे, हर बात रे। ऐसी बजाई बंसी रुत रुत भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी रुत रुत भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। आखिर क्या हुआ? क्योंकि जिसका काम उसी को साझे और करे तो। बोले बाबा ने कब साड़ी पहनी, कब घूंघट निकाला, ऐसी बांसुरी बजाई मेरे ठाकुर जी ने। बोले बाबा सुध बुध हो बैठे। बोले बाबा भी गोपियों के साथ नाचने लगे। हुआ क्या? सिर से खिसक गई वो साड़ी, सिर से खिसक गई वो साड़ी, मुस्काए बनवारी वृंदावन वो एक दिन वो बोले बंगारी बन के सारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। जय श्री राधे। बोले बाबा सबसे पीछे ऐसे बैठे हुए थे, एक टक देखते रहे थे। गोपियां बहुत शोर मचा रही थी। कन्हैया आसन के ऊपर बैठे एकदम कहने लगे गोपियों से चुप। सभी गोपियां एकदम शांत, सभी गोपियां शांत हो गई। कन्हैया की तरफ देखने लगी, भाई आज बात क्या है?
कन्हैया कहने लगे सुनो, ध्यान से सुनो, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। कुछ दिनों से ना कुछ दिन अच्छे नहीं चल रहे, कुछ दिनों से कुछ दिन अच्छे चल नहीं रहे। आज मैं सुबह सुबह ब्राह्मण के पास गया था, मैं ब्राह्मण को बताया कुछ दिन अच्छे नहीं चल रहे। हे ब्राह्मण देवता, कोई ऐसा उपाय बताओ, कम से कम आज का दिन तो अच्छा निकल जाए। गोपियों ने कहा। फिर ब्राह्मण ने क्या कहा, क्या कहा ब्राह्मण ने? कहा भी ब्राह्मण ने कहा आज जब रास में जाओगे ना, ध्यान देना, आज जब रास में जाओगे तो सबसे पहले उस गोपी का मुखड़ा देखना जो सबसे मोटी हो, उस गोपी का मुखड़ा देखना जो सबसे मोटी हो। बोले बाबा ऐसे बैठे हुए, जब मोटी का नाम लिया, बोले बाबा आगे पीछे देखने लगे, मुझसे मोटी तो कोई गोपी ही नहीं है प्यारे, मैं सबसे मोटी गोपी हूँ। भोले बाबा ने घूंघट ऐसे पकड़ लिया, माता पार्वती ने इशारा किया, देखना घूंघट मत उठाना, कुछ भी हो जाए घूंघट मत उठाना। कन्हैया उठ करके भोले बाबा के पास आए, मोटी गोपी मुखड़ा दिखा देना, आज का दिन अच्छा निकल जाएगा। हे मोटी गोपी मुखड़ा दिखा दे। मुखड़ा देखने लगे, भोले बाबा उठ करके भागने लगे, भोले बाबा भागने लगे, कन्हैया पीछे पीछे भागने लगे। ए मोटी गोपी मुखड़ा दिखा दे, मोटी गोपी मुखड़ा दिखा दे। मुखड़ा कन्हैया पीछे पीछे भागने लगे और कहने लगे सोने मुखड़े दा लैन दे नजारा, ओ सोने मुखड़े दा लैन दे नजारा, नी तेरा बिना बुझ सकदा। सोने मुखड़े दा लैन दे नजारा, तेरा बिना बुझ सकदा। सोने मुखड़े दा लैन दे नजारा, नी तेरा बिना बुझ सकदा। सोने मुखड़े दा लैन दे नजारा, तेरा बिना बुझ सकदा। ओ तेरा अखियां दा हुंदा नी गुजारा, तेरा अखियां दा हुंदा नी गुजारा। तेरा तेरा मुझ लगदा, सोने मुखड़े दा लैन दे नजारा, तेरा बिना बुझ सकदा। सोने मुखड़े दा लैन दे नजारा, तेरा बिना बुझ सकदा। हुस्न तेरे ते खैर मनावा, तू तकने ते मैं कर जावा, तू तकने ते मैं कर जावा, तू तकने ते मैं कर जावा। हुस्न तेरे ते खैर मनावा, तू तकने ते मैं कर जावा, तू तकने ते मैं कर जावा, तू तकने ते मैं कर जावा। निका दे हाथ विच निका दे हाथ, निका दे हाथ तेरे नजारा, तेरा तेरा बुझ सकदा। सोने मुखड़े दा लैन दे नजारा, तेरा तेरा बुझ लगदा। सोने मुखड़े दा लैन दे नजारा, तेरा तेरा बुझ लगदा। सोने मुखड़े दा लैन दे नजारा, तेरा तेरा बुझ लगदा। राधे अखियां दे विच अखियां पाके, करता जादूओं ने नजरा मिला के, करता जादूओं ने नजरा मिला के, करता जादूओं ने नजरा मिला के। ओ अखियां दे विच अखियां पाके, करता जादूओं ने नजरा मिला के, करता जादूओं ने नजरा मिला के, करता जादूओं ने नजरा मिला के। तेरे बिना नहीं हो, तेरे बिना नहीं हो, तेरे बिना नहीं हो, आज गुजारा तेरा तेरा मुझे लगदा। सोने मुखड़े दा लैन दे नजारा, तेरा तेरा मुझे लगदा। सोने मुखड़े दा लैन दे नजारा, तेरा तेरा मुझे लगदा। सोने मुखड़े दा लैन दे नजारा, तेरा तेरा मुझे लगदा।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दोनों हाथ उठा करके बोलना पड़ेगा राधे राधे, सभी को बोलना पड़ेगा राधे राधे, अरे सभी को बोलना पड़ेगा राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो ना, राधे राधे, थोड़ा प्यार से बोलो ना। राधे राधे। आइए, सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित बोले बाबा आगे आगे भागने लगे, कन्हैया पीछे पीछे भागने लगे। अरे मोटी गोपी मुखड़ा दिखा दे, मोटी गोपी मुखड़ा दिखा दे, आज का दिन अच्छा निकल जाएगा, एक बार मुखड़ा दिखा दे। बोले बाबा थक करके बैठ गए, थक करके बैठ गए। ठाकुर जी आगे बैठ गए। अरे मोटी गोपी घुंघट उठा करके मुखड़ा दिखा दे। जैसे ही मेरे ठाकुर जी ने चुनरी पकड़ी, चुनरी पकड़ करके ऊपर को की, ठाकुर जी हैरान हो गए। गोपी थोड़ी ना जेता गोपा निकला, गोपी थोड़ी ना जे तो गोपा है। कन्हैया ने कहा बाबा एक बात बताओ, क्यों इतना प्यार क्यों करते हो, इतना प्यार क्यों करते हो? कभी कुछ बन करके आते, कभी कुछ बन करके। जब त्रेता युग में मैं राम बन करके आया था, तुम हनुमान जी को साथ लेकर के मदारी बन करके आ गए। जब मैं छोटे बाल रूप था, अरे तुम भिखारी बन करके आ गए। और आज थोड़ा जवान हुआ हूँ तो नर से नारी बन करके आ गए, नर से नारी बन करके आ गए। बाबा क्यों इतना प्यार करते हो, प्यार करते हो? बोले बाबा ने कहा हे कन्हैया, ऐ शाम तेरी मुरली की कसम, मेरे शाम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। मुरली की कसम, तुमसे मोहब्बत कर बैठे। शाम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, कर बैठे, कर बैठे। इस दिल के सिवा, दिल के सिवा और कुछ भी न पाए, दिल भी तुम्हारा कर बैठे। शाम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। शाम तेरी हमें तो रंग लो अपने रंग में, हम तो रंग लो अपने रंग में, देखो रंग लो अपने रंग में, देखो रंग लो अपने रंग में। रंग वाले सुन अर्ज मेरी, रंग वाले सुन अर्ज मेरी। जब देखा सांवरी सूरत को, जब देखा सांवरी सूरत को, दुनिया से किनारा कर बैठे। शाम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। शाम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, कर बैठे, कर बैठे। इस दिल के सिवा, दिल के सिवा कुछ भी न पाए, दिल भी तुम्हारा कर बैठे। शाम तेरी मुरली की कसम,
कर बैठे शाम को तेरी। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। प्यार से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तुसी ना सारे नहीं बोल दे, सारे नहीं बोल दे, और भी अन्ना कुछ स्वातूड़ बोल दे रंदे, पता नहीं क्या क्या बोल दे रंदे। ये तो भगवान दा ना है, औखे सौखे होकर बोल दिया करो। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा फिर बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। औखे सौखे होकर बोल देना चाहिए। प्यार से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, मेरे उस समय मेरे ठाकुर जी ने दोनों हाथ भोले बाबा के सर के ऊपर रख दिए और भोले बाबा का एक नया नाम रख दिया। आज के बोलिए सभी, बोलिए गोपेश्वर महादेव की। भोले बाबा का एक नया नाम रख दिया गोपेश्वर महादेव। और कन्हैया ने कहा बाबा तेरे मंदिर में जाकर के यदि कोई मेरे नाम का सिमरन करेगा तो अनंत गुना फल मिल जाएगा। और भोले बाबा ने कहा हे कन्हैया मेरे मंदिर में बैठ करके यदि कोई कृष्ण नाम का जाप कर देगा तो उसे अनंत गुना फल मिलेगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आज भी लोग कहते हैं ओ मेरे भोले बाबा वृंदावन में तेरा धाम रहे, जहाँ पर मेरा मंदिर है वहाँ पर तुम्हारा भी धाम होगा। आज भी भोले बाबा का मंदिर है प्यारे, आज भी गोपी का श्रृंगार भोले बाबा को करते हैं। आइए आगे चलते हैं। उसके उपरंत सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित कंस ने दरबार लगाया कि उसने वो इतना अब तो कृष्ण बड़ा हो गया जिसने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। दरबार लगाया, मंत्रियों से कहा अभी इसी समय गोकुल पर हमला कर दो, मार दो सभी को, कृष्ण को मार दो, बलराम को मार दो, गोकुल पर हमला कर दो। मंत्रियों ने कहा ऐसे तो बिना हमला होता, कोई गलती करे तो ही हमला होता। महाराज ऐसे हमला किया तो आंदोलन खड़ा हो जाएगा, जगह जगह विद्रोह होगा, ऐसे हमला थोड़ी ना होता। मंत्री ने कहा सुनो, हमारे जहाँ साल के बाद मलखाड़ा होता है ना, उस मलखाड़े के बीच में सभी कपिलू वालों को बुलाएंगे, गोकुल वालों को बुलाएंगे और कृष्ण और बलराम को भी बुलाएंगे। वो वहां आएंगे तो सही पर वापस नहीं जाएंगे। कंस ने कहा उन्हें लेने कौन जाएगा? तो मंत्रियों ने कहा उन्हें अकरूर जी लेने जाएंगे। ध्यान देना प्यारे, अकरूर जी कौन है? कंस की सेना के बीच में अकरूर जी सेनापति है, रिश्ती के बीच में कृष्ण के चाचा है अकरूर। और सच में पूछना, हृदय के बीच में कृष्ण के बहुत बड़े भक्त अकरूर जी। चलते फिरते उठते बैठते एक ही शब्द निकलता था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज अकरूर जी की ड्यूटी लगा दी, तुम ही कृष्ण बलराम को अपने साथ लेकर के आओगे। नौकरी है तो नखरा क्या, नौकरी है। अकरूर जी चले गोकुल में कृष्ण और बलराम को लाने के लिए। सुखदेव जी महाराज कहते 2 घंटे का रास्ता है, केवल 2 घंटे का रास्ता है मथुरा से गोकुल का। अकरूर जी ने 2 दिन लगा दिए जाते जाते। यही सोचते कि यदि मैं कृष्ण को लेकर के आऊंगा, यदि जहाँ कोई षड्यंत्र हो गया तो नंद बाबा को क्या जवाब दूंगा, यशोदा को क्या जवाब दूंगा। प्यारे सोचते सोचते 2 दिन लगा दिए।
अक्रूर जी सेनापति थे, कुछ सेना अधीन थी, कुछ सेना को अक्रूर जी ने वन में छुपा दिया। अगर कंस ने रास्ते में कुछ ऐसा षड्यंत्र किया तो हम कंस से भी लड़ जाएंगे, लेकिन लाला पर आंच नहीं आने देंगे। इतने बड़े भक्त अक्रूर जी आखिर गोकुल में प्रवेश किया। उद्धव ने जैसे ही प्रवेश किया, सामने से कृष्ण और बलराम आ रहे थे। जब चाचा को देखा कि नैया भागे आए, चाचा आया, चाचा आया, चाचा शहर से आया। दोनों ने चाचा को प्रणाम किया और चाचा ने भी दोनों को मुखड़ा चूमा। चाचा आज कैसे आए हो? चाचा ने बता दिया, रास्ते में कंस के जहां मामा के जहां मल खाना है, सभी गोकुल वालों को बुलाया है और तुम मेरे साथ जाओगे। पीछे को गद्दे बिछाए हुए है। बोलिए गोविंद भगवान की। देख लो इधर हैगी जगह, इधर हैगी जगह। भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण। जय जय श्री राधे। बस बैठ जाइए, इतना समय मत लगाया करिए, जहां जगह मिलती वहां बैठ जाइए। प्यार से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सुखदेव जी महाराज कहते, रास्ते में कृष्ण और बलराम को बता दिया मल खा रहा है कंस में, और गोकुल वालों को बुलाया है, तो मैं अपने साथ लेकर के जाऊंगा। प्यारे पहले पता चल गया, नंद महल में प्रवेश किया। अक्रूर जी ने नंद बाबा से बात हुई, नंद बाबा से कहा कि सभी गोकुल वालों को निमंत्रण है और कृष्ण बलराम को अपने साथ लेकर के जाऊंगा। नंद बाबा ने कहा, यदि कृष्ण को मथुरा में लेकर के जाना है तो उसे नंद रानी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो माँ है। प्यारे माँ के यशोदा से आज्ञा लेनी पड़ेगी, तब नंदगांव से कृष्ण जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते, अक्रूर जी नंद रानी के पास आए, नंद रानी से कहा सभी गोकुल वालों को निमंत्रण है, कृष्ण बलराम को अपने साथ लेकर के जाऊंगा। नंद रानी ने कहा, सुनो अक्रूर, मरते मर जाऊंगी, अपनी लल्ला को कभी मथुरा में नहीं जाने दूंगी, कभी मथुरा में नहीं जाने दूंगी। मर जाऊंगी लेकिन कभी नहीं जाने दूंगी। जिस कंस ने जहाँ इतने इतने बड़े राक्षस भेजे मेरे लाला को मारने के लिए, मेरा लल्ला मथुरा में जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपने कृष्ण को कभी मथुरा में नहीं जाने दूंगी। अक्रूर जी ने कहा, भाभी भाभी मेरी नौकरी का सवाल है, मेरी नौकरी है। हे भाभी, मैं वादा करता हूँ जैसे कृष्ण को लेकर के जाऊंगा वैसे ही कृष्ण को लेकर के आऊंगा। कृष्ण तक कोई हाथ पहुंचेगा तो अक्रूर की लाश पर से गुजर करके आएगा, लाला पर आंच नहीं आने दूंगा। एक बार भेज दो, लेकिन नंद रानी कह रही मैं कभी नहीं भेजूंगी, मैं कभी नहीं, मानती नहीं है। इतने में कृष्ण बलराम आए। कृष्ण ने कहा, पहली बार तो मामा ने बुलाया है, भैया मामे के यहाँ जाना है। पहली बार मामा ने बुलाया है। भैया इनकार कर रही कन्हैया नहीं जाना, लेकिन कन्हैया मानते नहीं, मामा के जाना है। प्यारे जाना है मामे के। कन्हैया गोद में बैठ गए। भैया पहली बार तो मामा ने बुलाया, हमें तो आता नहीं जहाँ वो कीर्तन गाते हैं। कंस मामे झिंझा लाइया, मैं भी झिंझा जो जाना।
जानो जाना नहीं हो जाना तू तेरे बैरिया में आना जिंदा नहीं हो जाना तू तेरे बैरिया में आना जिंदा जाना माए तू मेरे मामे नया जिंदा जाना माए तू मेरे मामे भैया इनकार किया करती काना मथुरा में नहीं जाना तू तेरे बैरिया न आना कन्हैया ने कहा माँ पिट्ठी हाथ लाया माए कृष्णा ने जित के पिट्ठी हाथ लाया माए भैया कह रहे भैया जाना है मामे ने पहली पिट्ठी हथ लाया माए जब कन्हैया नहीं माने प्यारे मैया गोद में लेकर लल्ला को बैठ गई 1 बजे का समय 2 बज गए रात के मैया कह रही कन्हैया सो जाओ सुबह जाना है लेकिन सो जाओ सुबह जाना है मैया कह रही सुबह जाना है सो जाओ कन्हैया कहते मैया नींद नहीं आ रही मैया नींद नहीं आ रही मैया जब मैं छोटा था ना तुम लोरी सुनाया करती थी मैं सो जाया करता था आज मन करता है तुम फिर लोरी सुनाओ और मैं फिर सो जाऊं मैया गोद में लेकर के रात के 2:30 बजे का समय है गोद में लेकर के लाला को लोरी सुनाने लगी प्यारी सो जा तू मेरे कन्हैया तुझको पल ना झुलाए तेरी मैया सो जा तू मेरे कन्हैया तुझको पल ना झुलाए तेरी मैया सो जा तू
कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित सारी रात ना मैया सोई ना कन्हैया सोए। सुखदेव जी कथा करते करते सुखदेव जी रो पड़े। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित अरे कन्हैया तो भगवान है, वो तो जानती है मैं भगवान हूँ, लेकिन मैया तो भोली है। मैया को क्या पता मेरी गोद में 3 लोग के बाती पड़े हैं, मेरी गोद में भगवान है। मैया तो भोली है। कन्हैया जे चाहते मैया आज सोना मत, आज जी भर के मुझे देख लो, आज के बाद एक झलक पाने के लिए भी तरसोगी तो तुम्हारा कृष्ण फिर नहीं मिलेगा, कन्हैया फिर नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान सारी रात नहीं सोए और ना मैया को सोने दिया। सुबह हुई, रथ तैयार है, रथ बिल्कुल तैयार है। मेरे ठाकुर बलदाऊ भैया रथ के ऊपर बैठे, रथ के ऊपर बैठे जैसे चलने लगे तो गैया रोने लगी, बछड़ी रोने लगे और कण कण रोने लगा प्यारे, बेल पत्ते रोने लगे गोकुल के। बछड़े कहने लगे कन्हैया मत जाना, कन्हैया मत जाना। गैया कहने लगी लाला मत जाना, मत जाना। जैसे गैया रोने लगी बछड़े रोने लगे। ठाकुर रथ से नीचे उतरे, कन्हैया गैया के सर के ऊपर हाथ फेरा, छोटे छोटे बच्चों को प्यार दिया प्यारे। नाम रखे हुए गैया के मंगला गौरी सुखो पतली का नाम रखे हुए, नाम ले ले करके सभी को प्यार दिया। आज जाऊंगा कल वहां रहूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा प्यार। गैया रस्सा खोल करके आगे रथ के आगे खड़ी हो, मत जाओ मत जाओ। संतुला जी रथ आगे चला, जैसे रथ आगे चला गोपियों को पता चला कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। सभी गोकुल की गोपियां एकत्रित होकर के जिस रास्ते से रथ जाना था उसी रास्ते में लेट गई प्यारे, उस रास्ते में लेट गई। जैसे रथ गया कन्हैया कहने लगे देवी रास्ता दे दो, रास्ते में से उठ जाओ रास्ता दे दो। लेकिन गोपियां रास्ते में लेट गई। कन्हैया से कहा हमारे ऊपर से रथ ले जाओ, हमें मार दो और फिर तुम चले जाओ, हमें मार दो तुम चले जाओ। गोपियां जब नहीं मानी तो एक बार फिर कन्हैया को नीचे उतरना पड़ा। सभी गोपियों को जे कहा हम आज जाएंगे कल बाहर रहेंगे परसों वापस आ जाएंगे, लेकिन गोपियां मानती नहीं। भगवान ने राधा को अपने पास बुलाया, ध्यान देना, राधा को अपने पास बुलाया। राधा से कहा देवी तुम्हें तो पता है ना कि मेरा अवतार किस लिए हुआ है, तुम तो मेरी शक्ति है, तुम्हें तो पता है ना, तुम ही कुछ समझाओ इन्हें। राधा भी रो पड़ी। राधा ने कहा स्वामी मुझे भी धरती पर आकर के पता चला प्रभु, जब इस पृथ्वी पर कोई किसी को दिल दे देता है, जब उसका दिल टूटता है तो वो ही जाने उसका क्या हाल होता है। मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था प्यारे। उस समय मेरे ठाकुर ने अपनी मुरली निकाली, ध्यान देना, मुरली निकाल करके राधा के पास अमानत रख दी। गोपियों से कहा तुम्हें पता है ना कि मैं मुरली के बिना नहीं रहता हूँ, मैं चाहता हूँ आज के बाद मेरी मुरली तुम्हारे पास अमानत रही। आज जाऊंगा कल बाहर आऊंगा परसों वापस आ जाऊंगा प्यारे। मुरली पर विश्वास था मेरे ठाकुर। गोपियों ने कहा सुनो कन्हैया
सुनो कन्हैया, हम गोकुल की भोली अनपढ़ गोपियां हैं, हम गुवार हैं, हमें पता नहीं। हमने तो ये सुना है जो लोग एक बार शहर में चले जाते हैं ना, फिर गांव को पसंद नहीं करती, उनको गांव पसंद नहीं आता, उन्हें शहर ही पसंद आता है। मथुरा बहुत बड़ा शहर है कन्हैया, मथुरा शहर देख करके हमें भूल मत जाना प्यारे, हमें भूल मत जाना। अब तो गांव की गुहार गोपियां हैं। कन्हैया ने सांत्वना दी, आज गया कल वहां, परसों वापस आ जाऊंगा। जमुना के किनारे रथ जा रहा, जमुना के किनारे किनारे रथ जा रहा, कृष्ण बलदाऊ भैया बीच में बैठे हुए, अक्रूर जी पसीना पसीना हो गए। अक्रूर जी पसीना पसीना हो गए। कन्हैया ने सोचा अब चाचा घबरा रहा, कन्हैया ने सोचा कि चाचा घबरा रहा। चाचा से कहा, चाचा ऐसा करो ना, जमुना का जल बड़ा निर्मल है, बड़ा ठंडा है, तुम स्नान कर लो, गर्मी बहुत है। चाचा रथ से नीचे उतरे, जमुना में गए, जैसे डुबकी लगाई तो क्या देखा प्यारे, वो ही रथ जमुना के अंदर भगवान को चतुर्भुज रूप के बीच में देखा। अक्रूर जी ने शेष की शैया के ऊपर भगवान है, बाहर देखा तो वो रथ बाहर खड़ा है, जमुना के अंदर डुबकी लगाई तो जमुना के अंदर है, मानो भगवान कह रहे थे अक्रूर घबराओ मत, मैं आया ही कंस का अत्याचार मटाने आया हूँ। अक्रूर जी को ये ज्ञान हो गया कि ये बात नहीं है, ये सचमुच ही भगवान है प्यारे, सचमुच भगवान है। स्तुति की अक्रूर जी ने, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरणं सर्वलोकीके नाथनं। स्तुति की। अब तो अक्रूर जी को विश्वास हो गया, अब अक्रूर जी रथ चलाए और साथ ही गाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अक्रूर जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 करते करते रथ मथुरा में प्रवेश किया। ध्यान देना, रथ आज का ही दिन है, कल कोई नहीं कहेगा आपको। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, अक्रूर का रथ मथुरा में प्रवेश हुआ, पर कंस ने मथुरा में कह करके रखा था कोई भी उस ग्वाले के रास्ते में कोई फूल नहीं बिछाएगा, कोई फूलों की वर्षा नहीं करेगा। सभी गोपियां के मन में था, जरूरी नहीं ध्यान देना कि मथुरा में सभी दुश्मन थे, सिर्फ 2-3 लोगों को लेकर के मथुरा में इतने बड़े कृष्ण के भगत थे, गोकुल से भी ज्यादा बड़े थे, और जो एक झलक पाने के लिए भी तरसते थे। गोपियां फूल लेकर के यदि रास्ते में खड़ी नहीं हो सकती तो चबारों पर बैठ गई, जाकर के चबारों पर बैठी कि हम ऊपर से तो फूल बरसा सकती है ना, ऊपर से तो फूल बरसा सकती। जैसे रथ आया मथुरा में प्रवेश हुआ, सभी गोपियों ने ऊपर से फूलों की बरसा
बात की प्यारे, फूल ही फूल हो गए। रथ मथुरा में प्रवेश हुआ, कन्हैया नीचे उतरे। चाचा अक्रूर से कहा, चाचा ये शहर बड़ा सुंदर है, मन करता शहर घूम करके देखना। बलदाऊ के हाथ में कन्हैया का हाथ पकड़ा दिया। बलदाऊ से कहा, ये छोटा भैया है, इसका ध्यान रखना, रश बहुत है ना, गड्डियां बहुत आंदियां जांदियां ना, हाथ पकड़ के पार से पाना। जैसे दाऊ के हाथ में हाथ दिया कन्हैया का, दाऊ मन ही मन कहने लगे, हे चाचा इसने तो सारे जगत का हाथ पकड़ा हुआ है, मैं कौन हूँ इसे ये तो लीला है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आगे गए तो एक कुब्जा है, रोज चंदन का लेप लगाती थी। राजा कंस को जब इन दो कुमारों को देखा तो मन में भाव आया, जो होगा देखा जाएगा, आज चंदन इनको ही लगाना है। कुब्जा चंदन लगाने आई। कन्हैया ने कहा, सुंदरी सुंदरी मुझे भी चंदन लगाओगी? कुब्जा ने कहा, लोग तो मजाक करते हैं, मैं कुबड़ी हूँ, लोग तो मजाक करते हैं, भगवान आप भी मुझे मजाक करने लगे। आपने मुझे सुंदरी कहा, भगवान ने कहा तुम सचमुच सुंदरी हो प्यारे, सचमुच तुम सुंदर हो, मुझे तिलक लगाओगी? हाँ लगाऊंगी। अरे कुब्जा तिलक लगाने लगी, भगवान से कहा थोड़े नीचे हो जाइए, क्योंकि मैं कुबड़ी हूं ना, थोड़े नीचे हो जाइए। भगवान ने कहा आज तक बहुत नीचे होकर के देख लिया, अब तो प्यारे ऊंचे होने का समय है, अब नीचे होने का नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित भगवान ने कहा, भगवान ने कुब्जा के पांव के ऊपर पांव रखा, ठोडी को हाथ लगाया, एक झटका दिया, एक झटका दिया, सारा कुब सीधा हो गया और सर के ऊपर हाथ फेरा। जहां जहां हाथ फेरा कुब्जा इतनी सुंदर हो गई मानो संसार में कोई कन्या ही नहीं है। कुब्जा नाच नाच करके गाने लगी, गोविंद मेरो कुब्जा नाच नाच करके गाने लगी, गोविंद मेरो गोपाल मेरो। कुब्जा को सुंदर होती देखा, जितनी गोपियां थी मथुरा की सब सड़क पर आ गई। कंस ने कहा था ना सड़क पे नहीं आना, गोपियों कहने लगी, लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अब सभी गोपियां सड़क पर आ गए, सभी ठाकुर जी के आगे आगे जाने लगी। जिस जिस गोपी को इसके सर के ऊपर मेरे ठाकुर जी हाथ रखते ना, वो इतनी सुंदर हो जाती मानो संसार में कोई कन्या नहीं। सभी गोपियां आगे आगे होने लगी, जिस जिसके ऊपर हाथ रखते हैं सभी सुंदर हो गई, मानो मथुरा के ब्यूटी पार्लर बंद करवा दिए ठाकुर जी ने। जिसके ऊपर सर के ऊपर हाथ रखते वे ही सुंदर हो जाती, सभी गोपियां सुंदर हो गई। उसके बाद आगे गए प्यारे, ध्यान देना, एक सुदामा नाम का माली है, वो रोज कंस को हार पहनाता था। आज उस